नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नई एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा वॉलवॉक्स के बारे में, उसके पहले हमने पढ़ा क्लेमाइडोमोनास के बारे में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एल्गी नॉस्टॉक। क्या है? नॉस्टॉक। कुछ ना कुछ आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, है ना। नॉस्टॉक एनाबीना, क्लास 12th में जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसी चैप्टर में नॉस्टॉक और एनाबीना के बारे में बताया गया है। वहाँ पर बताया गया है कि ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, है ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को। तो अब यदि नॉस्टॉक एल्गी की बात करेंगे तो इसका नेचर क्या होता है सबसे पहले हम समझेंगे। ठीक है, नॉस्टॉक क्या होता है? नॉस्टॉक होता है, पॉइंट बाय पॉइंट हम लिखेंगे, नॉस्टॉक प्रो कैरियोटिक नेचर का होता है दोस्तों। कैसा होता है? नॉस्टॉक होता है प्रोकैरियोटिक नेचर का। इसका मेन काम होता है, देखिए ये फिलामेंटस भी होता है, ठीक है, ये यूनिसेरिएट होता है ना, फिलामेंटस यूनिसेरिएट। और जो है नॉस्टॉक का मेन काम यही है कि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। N2 का क्या करेगा? फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नॉस्टॉक जो एल्गी होता है उसका काम ही यही होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अब हम इस नॉस्टॉक को जो है, इसको हमने देख लिया कि ये अनब्रांच्ड होता है, ठीक है, ये यूनिसेरिएट होता है और ये फिलामेंटस होता है। अब इसको हम सिस्टमैटिक पोजीशन देखेंगे, सिस्टमैटिक पोजीशन, है ना। अब सिस्टमैटिक पोजीशन देखेंगे इसका, ठीक है, सिस्टमैटिक, सॉरी ए ना, सिस्टमैटिक पोजीशन में सबसे पहले इसको देखेंगे कि इसका जो क्लास कौन सा है। ठीक है, इसका क्लास, तो क्लास तो पता ही है कि ये जो है साइनोफाइसी में आता है। किस में आता है? साइनोफाइसी में। तो हम इसका क्लास देखेंगे दोस्तों। तो क्लास यदि देखें तो जो नॉस्टॉक होता है वो साइनोफाइसी का सदस्य है, क्लास है साइनोफाइसी। ठीक है, किसका सदस्य होता है? तो जो नॉस्टॉक होता है वो साइनोफाइसी का सदस्य होता है। इसके बाद यदि इसका डिवीजन देखें, ठीक है, डिवीजन, तो डिवीजन होगा ये साइनोबैक्टीरिया। क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया। अगर साइनोफाइसी और इसको मिक्सोफाइसी भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? मिक्सोफाइसी। साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी का सदस्य होता है। ठीक है, डिवीजन हो गया आपका। फिर इसके बाद ऑर्डर इसका क्या हुआ? ऑर्डर, ऑर्डर में एल्स जोड़ देते हैं, है ना, एल्स, जैसे नॉस्टॉक है तो नॉस्टॉक एल्स जोड़ दिए, है ना, नॉस्टॉक एल्स। ठीक है, ये एल्स जोड़ दिया। ऑर्डर में याद रखना, नाम लिख के एल्स जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली। ठीक है, तो ऑर्डर में हमने क्या जोड़ दिया? ऑर्डर में हमने नॉस्टॉक एल्स जोड़ दिया। ठीक है, नॉस्टॉक था उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? एल्स जोड़ दिया। और फैमिली में हम क्या करते हैं? एसी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? नॉस्टॉक एसी, नॉस्टॉक सी ए सी, सी ए सी ए ई। ठीक है, नॉस्टॉक सी ए सी। जीनस क्या होता है? जो जो एल्गा होता है, एल्गी होती है, वही उसका जीनस होता है। जीनस क्या हुआ? तो वो नॉस्टॉक उसका जीनस हुआ। ठीक है, तो ये थी बिल्कुल सिंपल सी चीजें, इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। ठीक है, सिस्टमैटिक पोजीशन में सबसे पहले हम देखेंगे क्लास। तो क्लास है साइनोफाइसी, डिवीजन हो गया साइनोबैक्टीरिया, ऑर्डर नॉस्टोकेल्स, फैमिली नॉस्टोकेसी, जीनस नॉस्टॉक। ठीक है, नॉस्टॉक का मेन काम क्या होता है? क्या होता है मेन काम, बताइए। इसका मेन काम यही होता है कि नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्सेशन का काम करता है, फिक्सेशन। अब अगर इसका हैबिटाट देखें, हैबिटाट जिसको बोलते हैं वास स्थान,
अब नॉस्टॉक है, कहाँ रहेगा? आप लोग कहाँ रहते हैं? आप लोग घर में रहते हैं, है ना? किसी का बहुत बड़ा सा घर होगा, किसी का बहुत छोटा सा होगा, है ना? तो इसी तरह नॉस्टॉक के भी घर हैं। नॉस्टॉक कहाँ रहता है? नॉस्टॉक ज़्यादातर हमें, मोस्टली नॉस्टॉक हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। किसमें? फ्रेश वाटर में, ठीक है, स्वच्छ जल में, ठीक है। नॉस्टॉक मुख्यतः स्वच्छ जल में देखने को मिलता है और साथ साथ ही इसको टेरेस्ट्रियल एरिया में भी देखा जाता है। कहां पर? टेरेस्ट्रियल, ठीक है, यानी कि स्थलीय क्षेत्र में भी देखा जाता है, लेकिन ऐसे स्थलीय क्षेत्र दोस्तों जहां पर नमी उपस्थित होती है ना, जहां पर नमी उपस्थित होगी वहीं पर नॉस्टॉक देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी टेरेस्ट्रियल क्षेत्र होगा वहां पर नमी होनी चाहिए, ठीक है। अगर देखा जाए, अगर पूछे आपसे कोई, बताइए नॉस्टॉक क्या मैराइन वाटर में पाया जाएगा, तो जवाब होगा आपका नहीं, ठीक है। क्या होगा? जवाब होगा नहीं। नॉस्टॉक जो होता है वो मैराइन वाटर में नहीं पाया जाता है। देखिए, इट इज ऑल्सो फाउंड इन पैडी फील्ड, ठीक है। नॉस्टॉक का हैबिटाट एक और होता है पैडी फील्ड, यानी कि पैडी फील्ड मतलब धान का खेत, ठीक है। इसमें लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो फाउंड इन पैडी फील्ड, यानी कि धान के खेत में भी ये पाया जाता है, ठीक है। अगर नॉस्टॉक को देखें हम, तो नॉस्टॉक दोस्तों फ्री लिविंग होता है। क्या होता है? फ्री लिविंग, ठीक है, स्वतंत्र होता है ये, ठीक है। कैसा होता है? स्वतंत्र होता है, फ्री लिविंग होता है और कॉलोनियल अटैच्ड विथ रॉक सरफेस। नॉस्टॉक फ्री लिविंग होता है और कॉलोनी के साथ ये अटैच होता है, कॉलोनियल होता है ये, ठीक है, कॉलोनी बना के रहता है ये। और कहां पर? रॉक सरफेस पर क्या होता है? ये अटैच होता है। नॉस्टॉक फ्री लिविंग और कॉलोनियल, अटैच विथ रॉक सरफेस, यानी कि चट्टानों में क्या करता है? ये चिपक जाता है, अटैच करता है वहीं पे, ठीक है। एक चीज और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि नॉस्टॉक फॉर्म ए सिम्बायोटिक रिलेशन, ये एक सिंबल शो करता है जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, है ना। नॉस्टॉक फॉर्म अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या करता है? N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं सहजीवी संबंध, है ना, इसको इसमें बोलते हैं सहजीवी संघ। एसोसिएशन मतलब संघ हो गया, ठीक है। ये सहजीवी संबंध को ये नॉस्टॉक क्या करता है? प्रदर्शित करता है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे नॉस्टॉक हैं जो सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, लाइकेन्स हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, ठीक है। क्या हो गए आपके? लाइकेन्स, ब्रायोफाइट, ठीक है, एंजियो स्पर्म्स और टेरिडोफाइट, ठीक है। कौन से फाइट? टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सभी हो गए आपके जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और एक चीज और, एक है नॉस्टॉक कम्युनी। एग्जाम्पल अगर देखें, जिस नॉस्टॉक को सैलड के रूप में लेते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर मिटा के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर इसका हैबिटाट देखें कि नॉस्टॉक पाया कहाँ से जाता है, कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ जाता है ना। अगर मेरे को पूछेंगे मैं कहाँ पाया जाता हूँ, तो मैं भाई अपने घर में, अपने आवास में पाया जाता हूँ, है ना। आप लोग नॉस्टॉक कहाँ पाया जाता है? वो फ्रेश वाटर में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर वो टेरेस्ट्रियल एरिया में है, स्थलीय क्षेत्र में है, तो जाहिर सी बात है वहां पर नमी उपस्थित होगी, है ना। अगर नमी नहीं है तो नॉस्टॉक वहां पे नहीं है। बताइए, अगर आपकी वो नहीं है तो आप गार्डन किस लिए जाएंगे? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, समझ जाना चाहिए इतना, है ना। कोई भी समझ जाता है। मैराइन वाटर में ही नहीं पाया जाता है ना। आप उसके भाई के साथ उसको घुमाने नहीं ले जा सकते, है ना। इसी तरह नॉस्टॉक भी मैराइन वाटर में नहीं पाया जाता है।
और पैडी फील्ड में ही पाया जाता है, धान के खेतों में। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। देखिए अगर इसमें, मैं मिटा के फिर बताता हूं आप सभी को। देखिए इसमें के जो नाम है ना वो ऐसे ही हैं, ठीक है। और ये नाम अभी जब आप एक बार कोई चीज को पढ़ते हो ना, पहली पहली बार, है ना, आपके सिलेबस में था नहीं 12th तक, अब आप 12th के बाद आए हैं तो ये सिलेबस में आया, तो पढ़ते समय थोड़ा सा बोरियत महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आपने इसे कभी पढ़ा नहीं है। लेकिन आप समझिए जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके नए न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे होते हैं, आप नई चीजें जान रहे होते हैं, इसलिए आपका दिमाग बोलेगा अरे बंद कर वीडियो का यार, क्या चला के रखा है, क्या ये बता रहा है, कुछ फालतू का बोल रहा है उल्टा सीधा, बंद कर इसको, हटा। ऐसे दिमाग आपका बोलेगा, है ना। तो उस समय करना क्या, उस समय बोलना है कि बेटे कोई बात नहीं, बस ऐसे ही पढ़ लेना है, बस हो गया। बस ऐसे ही नोट्स बना लेना है, ऐसे ही बना लेना है, ऐसे ही मतलब तमीज से बनाना है, अच्छे से लिख के, है ना। चलिए कुछ नॉस्टॉक का हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास नॉस्टॉक कम्युनी। नॉस्टॉक कम्युनी इज eaten एज अ सैलड। जो नॉस्टॉक कम्युनी है उसको सलाद के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक है नॉस्टॉक एजियोला, नॉस्टॉक एजोली, अजोली, सॉरी एजियोला नहीं, एजोली। नॉस्टॉक एजोली क्या करता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। नॉस्टॉक अजोली जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ करता है, विथ एजोला, ठीक है। किसके साथ दोस्तों, तो विथ अजोला, ठीक है। अजोला क्या होता है समझने वाली बात है। अजोला एक प्रकार का आपका वाटर फर्न होता है, वाटर फर्न, ठीक है। तो पहले तो यहां हुआ नॉस्टॉक एजोली, ये हुआ, है ना। ये किसके साथ जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सहजीवी संबंध, जो है सहजीवी संबंध किसके साथ दर्शा रहा है, तो वो दर्शा रहा है एजोला के साथ, है ना। नॉस्टॉक मतलब समझ लो, नॉस्टॉक को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मेल और फीमेल ऐसे दोनों होने चाहिए। जैसे शादी करने के लिए एक मेल होता है, वो किससे शादी करता है, फीमेल से, है ना, तभी तो एक छोटा सा बच्चा आता है ना। तो इसी तरह नॉस्टॉक को भी, ये नॉस्टॉक चाचा है और ये एजोला, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तभी अपने काम को ये आगे बढ़ाएंगे, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे ये, है ना। चलिए इसको मिटा दें। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे ही बस आपको समझाने के लिए, ठीक है, मैं बता रहा हूं। अब हम इसके थैलस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एक नॉस्टॉक का एक जो है स्पीसीज और है, ठीक है, ये कुछ स्पीसीज हैं इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक है नॉस्टॉक पंक्चीफॉर्म। नॉस्टॉक पंक्चीफॉर्म क्या करता है, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, किसके साथ, तो ये करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है विथ एंथोसिरस, एंथोसिरस एंड साइकस के साथ, ठीक है। ये क्या करता है, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन सहजीवी संबंध को शो करता है, ठीक है। जो साइकस होता है ये क्या होता है, ये होता है कोरोलॉइड। इसकी रूट कैसी होती हैं, इसकी रूट कोरेलॉइड रूट्स होती हैं। तो ये जो नॉस्टॉक पंक्चीफॉर्म होता है ये वहां पे क्या करता है, जब इसका रूट में ही काम होता है ना, रूट में ही रहेगा, ये क्या करेगा, इसका काम यही है क्या, N2 फिक्सेशन का, है ना, इसका काम ही यही है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ही करेगा। ये क्या करेगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इसका काम ही है, तो ये अपना काम करता रहता है, ठीक है। मिटा दे इसको, देखिए अब इसके हम थैलस स्ट्रक्चर की बात करेंगे।
थैलस स्ट्रक्चर। इंक डाल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर हम नॉस्टॉक के थैलस की बात करें तो नॉस्टॉक का जो थैलस होता है ना, नॉस्टॉक थैलस यूनिसेरिएट होता है। क्या होता है दोस्तों? यूनिसेरिएट। यूनिसेरिएट का मतलब क्या होता है? यूनिसेरिएट का मतलब होता है कि कोशिका एक ही रो में, एक ही शाखा में व्यवस्थित हो। ठीक है, तो यूनिसेरिएट मतलब कोशिका एक ही रो में व्यवस्थित हो। ठीक है, यूनिसेरिएट का मतलब होता है ना। यूनि मतलब एक, सीरियल मतलब सीरियल से, जैसे एक लाइन से लग जाओ, है ना, कहीं भी एक लाइन से लग जाओ, यूनिसेरिएट हो गया। एक ही शाखा में, एक ही लाइन में वो लगे हैं, जिसकी दो लाइन ही ना हो, लेकिन यहाँ पे लाइन दो हो जाती हैं। कैसे? एक मेल की एक फीमेल की, है ना। और अगर तो कई लाइन हो सकती है, जैसे आप देखे होंगे कई जगह पर। यूनिसेरिएट होता है इसका थैलस, और इसका थैलस फिलामेंटस होता है। ठीक है, यानी कि तंतुमय। ठीक है, इसका थैलस कैसा होता है? तो इसका थैलस फिलामेंटस होता है। इसमें एक खास बात होती है कि इसमें ब्रांच नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ब्रांच यानी कि इसमें कोई शाखा नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ये अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, यानी कि अशाखित होता है। कैसा होता है दोस्तों? अशाखित। पहले तो ये तंतुमय फिलामेंटस हुआ, इसके बाद ये अनब्रांच्ड हुआ। ठीक है, अशाखित हुआ। और इसमें एक खास बात होती है कि ये जो नॉस्टॉक होता है वो एक जो चिपचिपे पदार्थ से घिरा हुआ होता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको नॉस्टॉक। ठीक है, इसको लिख सकते हैं नॉस्टॉक जो है सराउंडेड नॉस्टॉक सराउंडेड बाई, उसको बोलते हैं मिसलेजीनियस शीथ। ठीक है, नॉस्टॉक किससे जो है घिरा होता है, सराउंड किया होता है? तो वो म्यूसलेनिजियस शीथ से। ठीक है, म्यूसिलेनिजियस शीथ से। ये शीथ क्या कैसा होता है? तो ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है। देखो यार, ये इसको मैं म्यूसिलेजिनियस शीथ, है ना, सॉरी, म्यूसिलेजिनियस शीथ। कैसा? अब जैसे कुछ वर्ड होते हैं ना, नहीं बोल पाते, सही से नहीं बोल पाते, पता है इसका मतलब क्या हो रहा है लेकिन सही से बोल नहीं पा रहे। इसमें तो वर्ड लंबे लंबे होते, इतने बड़े बड़े होते हैं ना। बचपन में हम लोग इतना इतना छोटा छोटा पढ़ते थे भाई, 3 अंक 4 अंक। अब बड़े हो गए तो बड़े बड़े आ गए। म्यूसी लेजीनियस शीथ, ऐसे ही पढ़ना है आपको भी। जब कोई चीज ना समझ में आए ना तो उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लो। जैसे मैंने, देखो मेरे को अभी ये पढ़ने में डाउट हुआ। डाउट मतलब कि पहले पढ़ लिया था, मेरे को पता था क्या है, लेकिन एग्जैक्ट नाम नहीं याद आता। याद मैंने देखा म्यूसी लेजीनियस शीथ। क्या हो गया? म्यूसी लेजीनियस शीथ। ये म्यूसी लेजीनियस शीथ क्या होता है? तो ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसके द्वारा नॉस्टॉक का थैलस क्या होता है? सराउंड किया हुआ होता है। ठीक है, नॉस्टॉक क्या होता है? नॉस्टॉक कवर्ड बाई, नॉस्टॉक कवर्डेड। ठीक है, कवर्डेड विथ पेलिकल। किससे? ई है ये दोस्तों, ये नॉस्टॉक कवर्डेड विथ पेलिकल। अब नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर बना के आपको समझाएं तो मुझे यकीन है आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से, है ना। देखिए,
साथ में आप बनाते चलिए। ये देखो, मैंने बोला ये नॉस्टॉक है। क्या है? ये नॉस्टॉक का थैलस है। ठीक है, इस थैलस के बाहर सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनियस सीथ एक चिपचिपा द्रव्य होता है। ये देखो चिपचिपा द्रव्य है, ये देखो। इधर भी बना देता हूं। जैसे अपनी जीभ को देखो ना, जीभ जीभ हमेशा सूखने लगती, तुरंत पानी जो है सिग्नल आ जाता है कि बेटा जाके पानी पियो, है ना। तो इसके बाहर क्या है? एक म्यूसिलेज की सीथ है। किसकी सीथ है? वो है म्यूसिलेज की सीथ, जिसको हमने बोला म्यूसिलेजिनियस सीथ। ठीक है, म्यूसिलेज की सीथ है। अब हमने देखा यहाँ पर कुछ ऐसी सेल्स देखने को मिली। जैसे देखो, सबसे पहले हम इन सेल को देखते हैं। ये देखो, जो खाली सेल देखने को मिली, एक सेल हमको देखने को मिली जिसको हमने बोला वेजिटेटिव सेल। कौन सी सेल? तो हमने इनको बोला वेजिटेटिव सेल। ठीक है, कुछ सेल मैंने आपको रेड रेड करके दिखाया है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, है ना। ये देखिए, रेड रेड। रेड रेड क्यों दिखाया है? क्योंकि यही सेल हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने रिजर्व कर लिया है। किसका? फूड का। ये सेल क्या की हैं? फूड को रिजर्व की हैं। ठीक है, फूड को रिजर्व फूड सेल हुई। ठीक है, और याद रखना, इन्हीं रिजर्व फूड सेल को एकाइनेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एकाइनेट्स। ये याद करने वाली बात है। क्या बोलते हैं? एकाइनेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एकाइनेट्स। जो सेल फूड को रिजर्व कर रही है, जैसे ये यहाँ पे 3 सेल्स क्या कर रही हैं? फूड को रिजर्व कर रही हैं, फूड को स्टोर कर रही हैं। ठीक है, तो हमने इन सेल को बोला एकाइनेट सेल। ठीक है, इसमें जो कुछ सेल उसके बाद बची हुई हैं उसको हमने बोल दिया वेजिटेटिव सेल। जो दो ये सेल मैंने आपको दिखाया ना, ये वाली सेल, है ना, इन सेल को दोस्तों बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट। इनकी खास बात होती है कि ये इम्पटी होती हैं, ये खाली होती है। बिल्कुल दिख रहा है ना, बिल्कुल। हेट्रोसिस्ट आपका बिल्कुल ऐसे ही खाली रहेगा, है ना। हेट्रोसिस्ट कैसा रहेगा? इम्पटी रहेगा। और इसका स्ट्रक्चर ये कैसा रहेगा? ये नोड्यूल लाइक होता है। कैसा दोस्तों? नोड्यूल लाइक ये होता है। ठीक है, लेकिन इसकी खास बात है, हेट्रोसिस्ट क्या करता है? हेल्प करता है। किसमें? हेट्रोसिस्ट जो होता है ना, यही हेल्प करता है किसमें? N2 फिक्सेशन में। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में जो मेन हेल्प करता है ना, मेन जो सहायता प्रदान करता है ना, वो भैया अपना हेस्ट्रोसिस्ट ही होता है। ठीक है, क्या होता है? हेस्ट्रोसिस्ट। देख लो इसको। ठीक है, ये इसका थैलस स्ट्रक्चर था। ठीक है, नॉस्टॉक के थैलस स्ट्रक्चर में अब इसको डिटेल में देखेंगे, हेस्ट्रोसिस्ट को, आपकी रिजर्व फूड एकाइनेट्स को, वेजिटेटिव सेल को, है ना। अब डिटेल में देखेंगे। तो आपने देखा कि नॉस्टॉक कैसा है? यूनिसेरिएट है। ये देखिए कि सीरियल में चल उठा, है ना, यूनिसेरिएट है। अभी ऐसा नहीं है कि इसका सीरियल यहां से भी एक सीरियल ऐसा चलने लगा, ये चलने लगा, तो ये यूनिसेरिएट नहीं होगा, है ना। तो ये कैसा है दोस्तों? यूनिसेरिएट है। फिलामेंटस होता है। कैसा होता है? फिलामेंटस, यानी कि ये तंतुमय होता है। ठीक है, तंतुमय की बात की जाए तो ये अनब्रांच्ड होता है। सबसे खास बात इसकी, अनब्रांच्ड के बाद ये जो आपका नॉस्टॉक होता है, ये सराउंडेड बाई म्यूसिलेजिनियस सीथ से सराउंडेड होता है, और इसके ऊपर एक कवर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल की कवर होती है। अब देखिएगा,
इसको भी मिटा देता हूं। सब कुछ डिटेल में बताएंगे आपको, अच्छे से एक एक टॉपिक को समझाते हुए चलेंगे। बस आपका काम है समझते हुए चलना है। जो भी नहीं समझ आता है उसको एक बार आप और देख लेंगे, ठीक है। फिर भी नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, उस टॉपिक पर वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, पक्का 100% वादा आप सभी लोगों, सच में कह रहा हूँ, मैं वादा कर रहा आपसे, है ना। चलिए अब हम थैलस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर हेट्रोसिस्ट की। किसकी? हेट्रोसिस्ट की, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हेट्रोसिस्ट की बात की जाए तो ये पहले तो लार्ज होता है, ठीक है। हिस्टोसिस्ट कैसा होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है। इसके बाद ये स्फेरिकल होता है, ठीक है। और इसकी खास बात होती है कि ये कलरलेस होता है, ठीक है। कलरलेस के बाद हेट्रोसिस्ट कैसा होता है? इम्पटी सेल होती है, खाली सेल होती है। कैसी कोशिका होती है हेट्रोसिस्ट की? इम्पटी सेल होती है, ठीक है। हेट्रोसिस्ट होता क्या है? हेट्रोसिस्ट साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है? हेट्रोसिस्ट साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या होता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का साइड होता है, ठीक है, साइट होता है ये, ठीक है। ईच हिस्टोसिस्ट कंटेन 2 पोलर नेड्यूल, ठीक है। ये खास बात है, इंपॉर्टेंट है कि ईच हिस्टोसिस्ट कंटेन 2 पोलर नोड्यूल, ठीक है। क्या है? 2 पोलर नोड्यूल। अगर इसका हम हेट्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, यानी कि संरचना, देखिए दिखाता हूं संरचना कैसी है। ये देखिए, इसके पहले वाले जो मैं दिखाया उसमें बिल्कुल छोटा सा दिख रहा था ना, बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह दिख रहा था हेट्रोसिस्ट, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है? इम्पटी स्पेस है। और ये क्या है आपका? पोलर नोड्यूल है। ये क्या है? ये भी आपका पोलर नोड्यूल है। ये है हेट्रोसिस्ट, ठीक है। ऐसा दिखता है आपका हेट्रोसिस्ट, ठीक है। ये हुआ आपका हेट्रोसिस्ट के बारे में। हेट्रोसिस्ट के बारे में, हेट्रोसिस्ट हो गया। एक सेल मैंने आपको बताया था जो फूड को रिजर्व कर रही थी, है ना, फूड को स्टोर कर रही थी, उसको हमने बोला था एकाइनेट्स। अब एकाइनेट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। मिटा दें इसको। चलिए, मुझे एक मार्कर और लेना होगा, और उस मार्कर का कलर होना चाहिए ग्रीन। कौन सा होना चाहिए दोस्तों? ग्रीन, है ना। एकाइनेट्स, एकाइनेट्स में देखेंगे हम, एकाइनेट्स सेल कब बनती है, किसके बाद बनती है? अगर सेल है, सेल आफ्टर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। सेल क्या करती है? सेल जब फूड मटेरियल को स्टोर कर लेते उसके बाद उस सेल को एकाइनेट्स कहते हैं, ठीक है। सेल आफ्टर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल कॉल्ड एकाइनेट्स, कॉल्ड एकाइनेट्स, ठीक है।
तो फूड को वो स्टोर कर लेती है, उसके बाद उस सेल को कहेंगे एकाइनेट्स। एकाइनेट्स एक प्रकार की कैसी सेल होती हैं, वो फूड स्टोरेज सेल होती हैं। ये जो फूड को स्टोर कर रही है ना, याद रखिएगा, ये फूड को अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्टोर करती हैं, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यही एकाइनेट सेल अपना काम शुरू कर देती हैं। देखिए एकाइनेट सेल क्या करती हैं, ये एकाइनेट सेल ना एक थिक वॉल से कवर्ड रहती हैं, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं कि एकाइनेट सेल इज कवर्डेड विथ अ थिक वॉल। एकाइनेट्स जो है सेल is covered with a thick wall and in under favorable conditions cell are germinated। अनफेवरेबल कंडीशन में फूड को स्टोर कर रही हैं, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जर्मिनेटेड फ्रॉम न्यू थैलस या फिर फिलामेंट, ठीक है। यानी कि एकाइनेट्स सेल क्या करती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में फूड को स्टोर करती हैं, है ना। जब खाली रहती हैं, सो रही होती हैं, कोई कंडीशन वंडीशन सही नहीं रहती है, जब कुछ समझ नहीं आता तब ये खाना इकट्ठा करती हैं। इसलिए इससे सीखना भी चाहिए। जब अनफेवरेबल कंडीशन हो ना, मजा ना आ रहा है उस कंडीशन में, चुपचाप आराम से बैठना चाहिए, कुछ भी नहीं करना, आराम से बैठना है बस, ठीक है। क्योंकि अगर आज अनफेवरेबल कंडीशन है तो जाहिर सी बात है फेवरेबल कंडीशन आएगी आएगी आएगी, ठीक है। इसलिए कोई भी निर्णय इतना जल्दी नहीं ले लेना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, मतलब टाइम लेना चाहिए, सफिशिएंट टाइम, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो यही एकाइनेट्स सेल क्या करती हैं दोस्तों, यही एकाइनेट्स सेल जर्मिनेट करती हैं। क्या करती हैं, जर्मिनेट करती हैं। जब ये सेल जर्मिनेट करती हैं तो क्या बना लेते हैं, एक न्यू थैलस का ये निर्माण कर लेती हैं, है ना। क्या कर लेती हैं, न्यू थैलस का निर्माण। तो हम बोल सकते हैं कि एकाइनेट सेल के द्वारा अगर न्यू थैलस का निर्माण हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो हो रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। क्योंकि एकाइनेट सेल ही बड़ी, वही जाके बना ली, इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की बात ही नहीं आई, ठीक है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की तो किसी ने बात ही नहीं किया, तो जाहिर सी बात है क्या होगी, ये इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा, है ना। होता नहीं, होता है है ना, होता है। अभी हम रिप्रोडक्शन देखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन नॉस्टॉक में ये जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कोई बात नहीं, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें डिटेल से, एक एक पॉइंट को हम डिटेल से पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। परेशान मत होना, डरना मत तनिक भी, घबराना मत, घबरा जाओ, सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपनी वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल क्या होती है, अब देखिए नॉस्टॉक है ना, एल्गी है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव सेल क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस फंक्शन करती हैं ये, ठीक है। ये सेल क्या करती हैं, तो ये सेल फोटोसिंथेटिक फंक्शन करती हैं, ठीक है।
अब फोटोसिंथेटिक करें, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, है ना, यानी कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो जाहिर सी बात है इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, है ना। तो इसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है, कौन सा, ए। और इसमें पिगमेंट देख लेते हैं कौन सा पाया जाता है। तो इसमें पिगमेंट पाया जाता है एक जो है क्लोरोफिल, इसमें ए पाया जाता है। और इसमें अदर पिगमेंट पाए जाते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। इसमें कौन से पिगमेंट, मतलब कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, अदर पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए अदर पिगमेंट पाए जाते हैं। देखिए पिगमेंट के बारे में तो मेरे को जो है भाई नहीं पता है, ठीक, साफ से बता रहा हूँ, पिगमेंट मेरे को इसमें नहीं कंफर्म है, क्योंकि जो है नॉस्टॉक है ना, सर्च कर लेते हैं, बस 1 मिनट लगेगा, नॉस्टॉक पिगमेंट। देखिए लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक क्या होता है, लाइक मोस्ट ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक कंटेन्स 2 पिगमेंट, ठीक है। हाँ लिख लीजिएगा इसमें, देखिए मैं गूगल से देख के बता रहा हूँ भैया, नॉस्टॉक कंटेन्स 2 पिगमेंट। मैंने भी नहीं देखा था, आज मेरे को भी कंफर्म हो जाएंगे, 1 2। पहला कौन सा पिगमेंट है, ब्लू फाइकोसाइनिन, ठीक है, क्या है, ब्लू फाइकोसाइनिन, पहला पिगमेंट है ब्लू फाइकोसाइनिन। और दूसरा है रेड फाइको इरेथ्रिन, क्या है, ब्लू फाइकोसाइनिन और रेड फाइको इरेथ्रिन एज वेल एज क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्या करते हैं, फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। यहां पर जो मेन बात है इसी को याद रखना, हेट्रोसिस्ट, ठीक है। हेट्रोसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, मतलब पूरा इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या करती है, ये स्पेशलाइज्ड सेल होती है, देखो गूगल भी बता रहा है, क्या, स्पेशलाइज्ड सेल्स, किसके लिए, फॉर फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है और उस सेल को कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हेट्रोसिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, डन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक है। हाँ एक चीज और, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए, है ना, ये हो गया आपका वेजिटेटिव सेल के बारे में, देख लीजिए इतनी जानकारी हो गई, है ना। कुछ जानकारी हमने गूगल से भी ले लिया आपके सामने ही, ठीक है। वेजिटेटिव सेल मिटा दें, अब इसके बाद इसके सेल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं ना, इसकी एक सेल निकाल लेते हैं और इसकी सेल की स्ट्रक्चर यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, है ना। हम एक काइनेट सेल ले लेते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना। सबसे पहली बात इसमें कि ये जो है कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं,
है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका प्रोकैरियोटिक। इसके बाद ये सिमिलर होते हैं किससे, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर में इनके देखा गया है कि सिमिलर टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेल, ठीक है। इसकी एक खास बात होती है, ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है फाउंड इन सेल वॉल, ठीक है, क्या होगी, सेल वॉल। और सेल वॉल किससे बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। आपको पेप्टिडोग्लाइकॉन जब पहला एल्गी पढ़ रहे थे, ठीक है, ये जो है कौन सा था पहला एल्गी हमने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था, नॉस्टो नहीं, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, फर्स्ट एल्गी क्लेमाइडोमोनास, है ना। वहां पे आपको मैंने बताया था पेप्टिडोग्लाइकॉन के बारे में, ठीक है, जिसमें मैंने बोला था ना पेप्टिडोग्लाइकॉन में एन नेम और नेग बराबर होता है, नेम नेग, है ना, NaM NAG, ठीक है, ये था। चलिए अब इसके सेलुलर स्ट्रक्चर की बात यदि हम करें, देखें, तो इसके कोशिकीय संरचना देख लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। बाहर वाली जो सेल है इसको हमने बोला ये क्या है, ये है सेल वॉल। इसके अंदर वाली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर वाली सेल कौन सी है, सेल वॉल। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अगर इस सेल के अंदर हम झांक के देखेंगे ना, तो यहां पर हमें DNA देखने को मिलेगा, ये देखिए, ठीक है, ये देखने को मिला क्या हमको, वो देखने को मिला हमको DNA। और ये कैसा DNA है, तो ये हमको सर्कुलर DNA देखने को मिला, सर्कुलर DNA। कैसा DNA देखने को मिला, सर्कुलर DNA देखने को मिला। इसके बाद हमको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और देखने को मिली, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिला। क्या देखने को मिला, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बाद हमको कुछ ऐसी वैक्यूल्स देखने को मिली, ये देखिए, कुछ हमको ऐसी वैक्यूल्स देखने को मिली, जिन वैक्यूल्स को हम बोलते हैं गैस वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं, गैस वैक्यूल्स के नाम से हम इनको जानते हैं। और यहाँ पे खास बात है कि यहाँ पर जैसे ये फिर साइटोप्लाज्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमें कुछ ऑयल के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। किसके ड्रॉपलेट्स, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो ये है आपकी सेलुलर स्ट्रक्चर किसकी, जो है आपके जो है नॉस्टॉक का, ठीक है। तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले देखा इसमें DNA कौन सा, सर्कुलर DNA, ठीक है। हमको देखने को मिली क्या, गैस वैक्यूल्स। हमको देखने को मिला क्या, सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप पेप्टिडोग्लाइकॉन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। फिर हमको देखने को मिला क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर हमको क्या देखने को मिला, ऑयल ड्रॉपलेट्स।
ये हो गया इसका सेलुलर स्ट्रक्चर। अब नॉस्टॉक में जो है ये हो गया, साइड हटता हूँ, अब बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नॉस्टॉक का रिप्रोडक्शन, कि इस नॉस्टॉक में रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे होती है। नॉस्टॉक में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन क्या होता है नॉस्टॉक के अंदर, तो वो अब्सेंट होता है ना। तो नॉस्टॉक में कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। कौन सा, अलैंगिक जनन। तो हम लोग कल बात करेंगे फिर जो है नेक्स्ट क्लास में रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो बाय बाय, अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।